उनका फिल्म का गाना आया था ना, कट्टो की लरी छमक छिल्लो रानी को, जब यार के साथ भागना ही था दाम वसूली के लिए, तो उतने दिन से नखरे क्यों दिखा रही थी वो? आपको चिराग जी, मैं आदर पूर्वक मैं कहना चाहता हूं, आग्रह करना पूछना चाहता हूं कि आप ही ना रो रो कर बोल रहे थे कि यही बीजेपी के लोगों के द्वारा, यही बीजेपी के शीर्ष नेता के द्वारा हमारे पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का और बाबा साहब अंबेडकर का मूर्ति को उखाड़ के फेंक दिया गया। मतलब आप आरोप अपने चचा पर लगा रहे थे, आज वही आरोप मैं लगा रहा हूं कि आप अपना जमीर बेच दिए हैं। अपना जमीर, अपने पिता का अपमान का बदला आपने नहीं लिया, लेकिन आज स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का जहां आत्मा होगा, आज उन्हें, उनकी आत्मा को ठेस पहुंची होगी। एक बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा, शायद वहां का नेता भी है राज्य का, एक दलित लड़का को मुंह में पेशाब कर दिया। क्या चिराग जी इसी के लिए गए थे? बीजेपी में इसी के लिए गए हैं कि दलितों को मुंह में पेशाब करवाने के लिए गए हैं? ये बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ रूपम। देखिए, कयासों के बाजार आज खत्म होंगे। जिस तरह से चिराग पासवान को लेकर लगातार यह कयास लगाए जा रहे थे कि चिराग पासवान किधर जाएंगे, अगर एनडीए में जाएंगे तो क्या उनकी जो भी शर्तें हैं क्या वो मान ली जाएगी, जो उनकी जो सीटें जो हैं क्या वो मान ली जाएगी, क्या पशुपति पारस को लेकर वो हैं कि भाई पशुपति पारस अगर रहेंगे तो हम वहाँ पर नहीं जाएंगे, हाजीपुर सीट को लेकर क्या उनकी ये सारी बातें हैं जो मान ली जाएगी। आज मित्र मंडल की बैठक दिल्ली में चल रही है और चिराग पासवान अभी पीसी वहाँ पर किए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे। हालांकि वो कई बातों को लेकर जिस तरह से मीडिया वाले को लग रहा था कि भाई आज चिराग पासवान कई ऐसी जो कयास के जो बाजार जो लगे हुए हैं उसे आज साफ कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो उन्होंने कहा कि भाई अब मित्र मंडल की बैठक में हम जा रहे हैं, क्या कुछ होगा उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे। लेकिन हाँ, ये साफ हो चुका है कि मित्र मंडल की बैठक में चिराग पासवान का जाना यानी कि उनकी सारी शर्तों को मान लिया गया है। चलिए, हमारे साथ बात करने के लिए साधु पासवान जी जुड़े हुए हैं जो कि आरजेडी से हैं, लेकिन चिराग पासवान के जीजाजी भी हैं। साधु पासवान जी, अभी जिस तरह से कयास के दौर भाई खत्म नहीं हो रहे हैं, एक बात जो है अभी भी लग रहा है कि भाई अब कौन सी सीट को लेकर क्या शर्त मान लिया गया है, लेकिन एनडीए में जाने की बात क्लियर हो चुकी है, तो जाहिर सी बात है कि चिराग पासवान की हर शर्त मान लिया गया है। देखिए, जहाँ तक शर्त की बात है, अभी कोई ना चिराग पासवान जी के तरफ से कोई पुष्टि आया है, ना भारतीय जनता पार्टी की ओर से अधिकारी सूत्र कोई जानकारी दिए हैं कितना सीटों पर फाइनल हो गया है। इस पर जल्दीबाजी में टिप्पणी करना हमारे लिए उचित नहीं होगा। लेकिन जिस तरह से भाई कहा गया था कि हम तो हाजीपुर छोड़ेंगे नहीं, जमुई छोड़ेंगे नहीं, जो हमारी सीटें हैं वो तो रहेगी ही रहेगी, लेकिन मामला फंस रहा था हाजीपुर को लेकर। कल भी चिराग पासवान अमित शाह से मिलने गए थे, जेपी नड्डा से मिलने गए थे, उसके बाद फिर वह फाइनल हुआ कि अब ये उस मीटिंग में जाएंगे, यानी कि मित्रमंडल की बैठक में जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि वो जो पेस फंस रहा था वो क्लियर हो गया। देखिए, चाहे वो बिहार का कोई भी लोकसभा का सीट का जहां मामला है वो एनडीए के मामला है, इसलिए हमसे बेहतर चिराग जी जवाब देंगे कि कौन सीट पर उनकी दावेदारी बनती है या कौन सीट पर दावेदारी नहीं बनती। इस पर हमें कहना कोई उचित नहीं होगा। कहना आपको उचित नहीं होगा, लेकिन आप ही तो बोले थे ना कि अगर चिराग पासवान हाजीपुर से लड़ते हैं, खुद लड़ेंगे, तो भाई हम अपनी पत्नी को उतारेंगे, और अगर सासू माँ को उतारेंगे तो हम अपनी पहली वाली जो सासू माँ है उनको उतारेंगे। आप खुद बोले थे। पहले तो तैयार है ना? पहले जंग में आने दीजिए ना, जंग में फैसला तो हो जाए पहलवान कौन है एनडीए का। ऐलान का थोड़ा ही देर बचा हुआ है। पहले बीजेपी पहलवान तो घोषित करे। हमारे यहाँ पहलवान की कमी है, पहले बीजेपी को घोषणा करने दीजिए ना कि कौन कहाँ से लड़ेगा, तब हम लोग अपना पत्ता खोलेंगे। कौन सा पत्ता खोलेंगे आप? समय आने दीजिए ना, राजनीति समय आ गया है, अभी समय नहीं आया। अभी तो चिराग जी को अभी तो अपना नया नया गोतिया बना है संघ परिवार,
तो उस अब वो संघ परिवार में गए हैं, तब तो अब उनको सोचना चाहिए ना कि वो एक तरफ अच्छा, ये तो आपका ये साफ हो रहा है ना कि भाई आपके जो ससुर जी हैं पशुपति पारस जी, अब वो नहीं साथ में रहेंगे बीजेपी के। अब कौन साथ में रहेंगे या नहीं रहेंगे, इतना जल्दीबाजी कहना हमारे लिए उचित नहीं है। लेकिन जो कल जेपी नड्डा जी से जिनकी मुलाकात हुई है, जिन्हें भारत के गृह मंत्री जी से जिन्हें मुलाकात हुई है, कट्टों की लहरी छमक छिल्लो रानी को भागना ही था अपने यार के साथ, तो ज़्यादा दाम वसूली के लिए तो फिर इतने दिनों से नखरे क्यों दिखा रही थी? हम अपने साले के लिए बोल रहे हैं, जी जी जी, मैं उन्हीं साहब के लिए बोल रहा हूँ। छमक छल्लो बोल रहे हैं अपने साला को। अरे उनका फिल्म का गाना आया था ना, कट्टों की लहरी छमक छिल्लो रानी को जब यार के साथ भागना ही था दाम वसूली के लिए, तो उतने दिन से नखरे क्यों दिखा रही थी वो कि मैं एनडीए बीजेपी में नहीं जाऊंगा, मैं उसका पार्ट नहीं हूं। आपको चिराग जी, मैं आदर पूर्वक मैं कहना चाहता हूं, आग्रह करना पूछना चाहता हूं कि आप ही ना रो रो कर बोल रहे थे कि यही बीजेपी के लोगों के द्वारा, यही बीजेपी के शीर्ष नेता के द्वारा हमारे पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का और बाबा साहब अंबेडकर का मूर्ति को उखाड़ के फेंक दिया गया। यही चिराग जी बोल रहे थे ना। यही चिराग जी का दूसरा आरोप इनके अपने सौदागर जो चचा हैं परम आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी पर क्या आरोप लगाते थे? जिस दिन पशुपति कुमार पारस जी मंत्री बने थे, यही चिराग जी आरोप लगाते थे अपने चाचा पर कि मेरे चाचा व्यक्तिगत स्वार्थ के चलते आप बीजेपी से आज हाथ मिला लिया। वही बीजेपी से जो स्वर्गीय रामविलास पासवान का मूर्ति तोड़ने का काम किया। मतलब आप आरोप अपने चाचा पर लगा रहे थे, आज वही आरोप मैं लगा रहा हूं कि आप अपना जमीर बेच दिए हैं। अपना जमीर अपने पिता का अपमान का बदला आपने नहीं लिया, लेकिन आज स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का जहां आत्मा होगा, आज उन्हें उनकी आत्मा को ठेस पहुंची होगी चिराग पासवान जी के डिसीजन से। चिराग पासवान जी अब यह फैसला करें कि हम बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के साथ हैं कि हम गोरखे के खानदान के साथ हैं। चिराग पासवान जी यह फैसला करें। चिराग जी को याद है यही मध्य प्रदेश में ना एक बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा, शायद वहां का नेता भी है राज का, एक दलित लड़का को मुंह में पेशाब कर दिया। क्या चिराग जी इसी के लिए गए थे? बीजेपी में इसी के लिए गए हैं कि दलितों को मुंह में पेशाब करवाने के लिए गए हैं? ये चिराग जी अभी भी संभल जाएंगे, अभी भी संभलिए आप। ये भारतीय जनता पार्टी है, यही भारतीय जनता पार्टी जो निजी क्षेत्र में आरक्षण खत्म कर दिया, यही भारतीय जनता पार्टी जो प्रमोशन में आरक्षण मेरा खत्म कर दिया, यही बीजेपी जो बाबा साहब अंबेडकर का संविधान मेरा खतरा में है। इसलिए चिराग जी आज जहां गए हैं संघ परिवार के गोद में खेल रहे हैं और गोतिया बन गए हैं। इन्हें तो राष्ट्रीय अध्यक्ष से इस्तीफा देकर इन्हें संघ प्रमुख बना देना चाहिए बीजेपी के लोगों को। मतलब आप कह रहे हैं कि भाई मुंह मांगा दाम मिल रहा है ना? तो और क्या चाहिए? जो आदमी अपने पिता का अपमान का बदला नहीं ले सका, अपना जमीर बेचकर आज बीजेपी में ये उनके चंगुल में फंस गए, इसमें हमें ज्यादा उचित नहीं कहना। लेकिन आने वाला समय बिहार के दलित बताएगी कि किसके साथ हमारा पासवान समाज है, किसके साथ हमारा दलित है। क्या आने वाला समय मुश्किल होगा पशुपति पारस का और नीतीश कुमार का? क्योंकि वो पशुपति पारस और नीतीश कुमार को ही निजी तौर पे वो मान चुके थे कि भाई जहां पर पशुपति पारस रहेंगे, नीतीश कुमार रहेंगे, हम नहीं जाने वाले हैं। तो अब एनडीए के वो पार्ट बनने जा रहे हैं, तो पशुपति पारस क्या अब एनडीए से आउट होंगे? उनके एक सांसद जो कि बीना देवी हैं, वो हमेशा चिराग पासवान के टच में है। दो और सांसद जो हमें खबरें मिल रही है, दो और सांसद चिराग पासवान के टच में है और बहुत जल्द ही उनसे मिल जाएंगे। वो कार्यालय पशुपति पारस जिसमें है, वो कार्यालय भी उनका छिन जाएगा, जैसा कि प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी कह रहे थे। देखिए मुश्किल की घड़ी होने वाली है ना। देखिए चुनावी वर्ष है,
चुनावी वर्ष में कुछ लोग इधर जाते हैं, कुछ लोग उधर जाते हैं। इसलिए जाते हैं कि उनको आभास हो जाता है कि ये सीट हमारे पाला में नहीं आएगा। ये इस पर हाँ, 3 सांसद उनके चले ही जाएंगे तो बचेंगे कितने? अब देखिए कहने दिए कि चुनावी ये वर्ष है, चुनावी वर्ष में नेताओं का आना जाना लगा रहता है, लेकिन बिहार की जनता नहीं, पूरे देश की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी से नाखुश है, उनके कार्यकलापों से। भारतीय जनता पार्टी से पूरी जनता नाखुश है, जैसा कि आरजेडी से साधु पासवान जी कह रहे हैं। बीजेपी के लोग कहते हैं कि महागठबंधन से लोग नाराज हैं। अब देखते हैं आगे आने वाला चुनाव के समय पता चलेगा, जनता बताएगी कि हम किससे नाखुश हैं। लेकिन चिराग पासवान का एनडीए में जाना 2 लोगों को सबसे ज्यादा मुश्किल की घड़ी है। उन लोगों के लिए नीतीश कुमार, सीएम नीतीश कुमार और पशुपति पारस जी के लिए। अभी के लिए इतना ही। बने रहें आप लाइव बिहार के साथ। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।